मित्रों, अब एक खबर उन तमाम सारे अभागे कहिए, अभागे इसलिए उनको कहा जाए कि आज उनका भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। महीनों से भूखे प्यासे इसी उम्मीद में डेली आते हैं कि उनकी बात सुनी जाएगी, उन्हें नौकरी दे दी जाएगी, उनकी नौकरी वापस कर दी जाएगी। उन तमाम सारे वैसे लोगों को मेरा नमस्कार है। आज फिर हम चर्चा कर रहे हैं सिविल डिफेंस वालों का, डीटीसी मार्शल्स के जो हैं उनको, उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको नौकरी से निकाला गया है उनकी बातें कर रहा हूँ। मित्रों, अक्टूबर से लेकर अब तक उनको मझधार में लटका के छोड़ दिया गया है त्रिशंकु की तरह। बेचारे डेली आते हैं, पावर हाउस में बैठते हैं, वहां धरना पे आते हैं कुछ लोग इसी उम्मीद में कि शायद सर्विसेज से या लेबर डिपार्टमेंट से या कहीं से कुछ खबर आ जाए तो उनकी फाइलों पे कुछ मूवमेंट हुआ हो। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। देखो मित्रों, पहले आप सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं बीच में कमेंट कर रहा हूँ। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी पीड़ा दर्द को मैं समझता हूँ, लेकिन मेरी पीड़ा और मेरे दर्द को आप समझिए। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं, लाइक नहीं कीजिएगा तब तक ज्यादा विस्तार नहीं हो पाएगा, तब तक आपकी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, क्योंकि आपके फैमिली में भी लाखों की संख्या में लोग हैं। आप वोट देने के लिए जरूर जाएंगे, लेकिन वो एक व्यक्ति जो आपके बात को आपके सामने नहीं बल्कि उन तमाम सारे ऑफिसर्स और नेताओं तक पहुंचाता है, उसकी बात को अपने घरों तक जरूर पहुंचाइए, नेताओं तक जरूर पहुंचाइए। क्योंकि बड़ी मीडिया हाउसेस आपके लिए अपना दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर रखा है। केजरू मीडिया हो या गोदी मीडिया हो या सऊदी मीडिया हो या कांग्रेस मीडिया हो, उनके पास आपके लिए टाइम नहीं है। सुमन कुमार ने बीड़ा उठाया है तो इसलिए आपको इस खबर को लेकर बार बार जगाता रहता है। तो मेरी गुजारिश है कि जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपने शेयर लाइक किए थे 2-400 में, फिर आप अटक गए हैं। तो अपने इस दर्द और पीड़ा को हमारे साथ बनाए रखिए। जब तक आपके अंदर आ गए ना, तभी तक आप जलेंगे, जलते रहेंगे। जिस दिन शांत हो जाएंगे उस दिन तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपने देखा, क्योंकि आपकी बात को सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यहाँ 16-17 लोगों की जानें जा चुकी है। 2 रुपये भी केजरीवाल सरकार ने नहीं दिया, केजरीवाल ने नहीं दिया, विधायक ने किसी फंड से 2 रुपये नहीं दिया, कफन तक के पैसे नहीं दिए गए। लेकिन यह केजरीवाल सरकार वोट बैंक की बात हो तो जरूर हरियाणा में भी जाके पैसा दे के आ गया था, याद है ना आपको। जहां तक बीजेपी की बात करते थे, बीजेपी कमोवेश वही कर रही है। तो पूरी तरह से सिविल डिफेंस के 26,000 से ज्यादा कर्मी अधर में लटक गए। चुनाव का वक्त है। चुनाव के वक्त में हर पार्टियों की कोशिश यही है कि ये उनके साथ पीछे पीछे खड़े हो जाए और इनसे वो वादा करते हैं कि आप अभी हमारे साथ बने रहो, आने वाले वक्त में चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, परिणाम के साथ हम व्यवस्था में आएंगे तो आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। कभी उन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में क्या गरीब बच्चे, तुम्हारे बच्चों को तुमने खाना दिया, तुमने अपने माता पिताजी को दवाई दी, तुम कैसे जी रहे हो, किसी ने नहीं पूछा। ये संवेदनाएं नहीं है, ये पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन जले में भी हाथ सेकते हैं और जब शांत हो तब भी। पॉलिटिक्स कहते भी इसी को हैं दोस्त। और आज आप पॉलिटिक्स के शिकार हो चुके हैं। तकरीबन 11,000 मार्शल्स, दिल्ली की डीटीसी बसों की जो हालत है सबसे बदतर हालत है। महिलाएं चढ़ रही हैं, पुरुष ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं, पूछिए मत। एक तो बसों की संख्या बेहद कम है। अब सुरक्षा की जहां तक बात है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। पहले सिविल डिफेंस वालों को इसीलिए लगाया गया था
उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि सिविल डिफेंस को जिस कानून के तहत बनाया गया है वो कानून ही गलत है। भैया कोई दूसरा कानून बना दो, इनको फिर से रख दो। जिस सुरक्षा की बात की थी, अब सुरक्षा देखो ना क्या हालत है। बसों में चलना बेहद मुश्किल हो चुका है। इन डीटीसी के मार्शल ने बहुत काम किया है। दिल्ली की बसें सुरक्षित थीं, वो महिला हो या पुरुष हो, जहां भी अपनी व्यवस्था में काम करते थे, अपने उठा के फेंक दिया। केजरीवाल ने कहा उनकी गलती है, उन्होंने कहा उनकी गलती है। ये दोनों की गलती के बीच में बेचारे गेंद की तरह जो है चक्कर काट रहे हैं। अधिकारियों ने भी कानून का तर्क दिया। आज बेसहारा बेहाल दर दर को भटकने को मजबूर है। देखिए चुनाव का वक्त है, इसलिए आपको भी अपनी ताकत समझनी पड़ेगी और बड़ी शालीनता के साथ कुछ रणनीति बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए कि पार्टी वाले आपके पास आते रहे जाते रहे, कुछ बताते रहे, कुछ करते रहे, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कहानी कुछ और होती है। मैं लगातार कवर कर रहा हूं, इसलिए मुझे पता है। आज भी मैं कहीं से किसी ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था तो अचानक एक लेडी फोन कर रही थी कि भैया कुछ बात बनी क्या? बात तो बनेगी। इस वक्त जिस तरह से असहाय करके आप लोगों को छोड़ दिया गया ना, अपनी शक्ति को आप लोग समेटे अपने आप में रखो, भागना मत, बने रहो। ये राजनीतिक बेला है। 2, 2.5 लाख 5 लाख वोटर्स जो भी हैं उन्हें संगठित करो। आजकल सांसदों को खदेड़ा जा रहा है, देख रहे हैं ना, विधायकों को खदेड़ा जा रहा है। जहां जब वोट मांगने जा रहे हैं, आज भी कुछ फुटेज आए हैं, तो जहां आईने दिखाने की जरूरत हो वहां आईने भी दिया करो। कोई भी पार्टी हो, आप अपने पेट के लिए लड़ रहे हो, अपने हक के लिए लड़ रहे हो, किसी से भीख नहीं मांग रहे हो, है ना। जहां आईना दिखाने की जरूरत हो वहां आईना दिखाओ। एलजी साहब ने भी आप पे भरोसा नहीं किया, आपके लिए बहुत कुछ नहीं किया, तो ये परेशानी भी है। इस परेशानी को जब तक खत्म होते हुए ना देखो तब तक अपने धैर्य को बनाए रखना। और ये असहाय जो बने हुए हैं ना, वक्त जरूर बदलेगा। ये राजनेता आपके नीचे आएंगे, बातें करेंगे, सुनेंगे। लोकसभा में हो सकता है आपकी आवाज बहुत ज्यादा बुलंद ना हो, विधानसभा में 2.5 लाख वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है, 5 लाख वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वहां 50-50 वोट से भी लोग हारते हैं, 500-500 वोट से भी हारते हैं। इसलिए पूरी रणनीति के साथ अपने हौसला को बुलंद रखो। मैं आपके साथ हूं, न्यूज अड्डा आपके साथ है। हाँ, लेकिन आप हमारे साथ जरूर होइए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं आप कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आज भी कई लोग बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसको लेकर तो कल हम आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे कि अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होगी। नमस्कार।